के बाद पढ़ाई शुरू होगी। सारे बच्चे इस एक्सरसाइज को करेंगे। वेरी गुड। 2 3 4 4 3 2 1। बहुत अच्छे। इससे माइंड के दोनों लोग इसे फिर से करते हैं। आपके तेज होते हैं। 4 3 हम बनेगा अब तेज दिमाग। स्टार्ट। सबके हाथ आगे रहें, दिखता रहे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हम करेंगे एक मजेदार ब्रेन एक्टिविटी जिससे आपका कंसंट्रेशन बहुत मजबूत होगा। पॉइंट पे पिंकी फिंगर, थंब, पिंकी थंब। करो करो करो, सभी को करना है। आ जाएगा, आ जाएगा, कोई बच्चा छूटे ना। हाँ, चलिए इसे फिर से बहुत अच्छे। पिंकी थंब। तुम्हारा नहीं हो रहा है? करो करो, हो जाएगा, करो, हो जाएगा, सबका होगा। बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन डेवलप करना है। चलो अच्छा, हम कुछ खाने की चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं। जरा बताओ तुम लोग, तो इसका स्वाद कैसा होता है? जैसे कि टमाटर, इमली, नींबू, सिरका, और कुछ खट्टे फलों के नाम, कुछ कोई भी खट्टी चीज़ का नाम बताओ। संतरा, और कच्चा आम, और आम पापड़, अच्छा, और आम का अचार, और अब ये तो अचार बन गया, अलग चीज़ है। आम तो और नींबू ऐसे ही खट्टे हैं। तो नींबू, टमाटर, इन सब का जो खट्टा स्वाद है वो क्यों होता है? उसमें उपस्थित अम्ल के कारण। किसके कारण होता है? बताओ, ये खट्टा जो स्वाद है ये क्या है? ये एक एसिड है। ये एक एसिड नहीं है, ये एसिड ही है। क्या है? ये अम्ल कहलाते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एसिड। और अम्ल जो है यह लैटिन शब्द एसिडस, लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। चार्ट दे करके बताओ किस खट्टे फल में कौन सा अम्ल होता है। तुम बताओ बेटा, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो बाबू। संतरा में साइट्रिक अम्ल। संतरे में? साइट्रिक अम्ल। तुम बताओ आयान। नींबू में कौन सा अम्ल है? साइट्रिक। तुम बताओ दही में कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। तुम बताओ इमली में कौन सा अम्ल है? टैक्टिक। टार्ट्रिक। कौन सा अम्ल है? अम्ल। कौन सा अम्ल है? और तुम बताओ टमाटर में कौन सा अम्ल है? टमाटर में कौन सा अम्ल है? ऑक्सैलिक। टमाटर में कौन सा अम्ल है? अच्छा, चलो एक बार फिर सब लोग एक साथ ही बोलो। संतरे में कौन सा अम्ल है? कौन सा अम्ल है? नींबू में कौन सा अम्ल है? दही में कौन सा अम्ल है? इमली में? इमली में? और टमाटर में? टमाटर में? तुम बताओ टमाटर में कौन सा अम्ल है? ऑक्सैलिक अम्ल। गुड। कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? कहाँ कहाँ हैं? प्राकृतिक रूप से भी पाए जा रहे हैं प्राणियों में, और खनिज पदार्थों के रूप में भी मिलते हैं। खनिज पदार्थ, खनिज क्या है? जिसे हम खा के
हाँ जिसे हम नहीं, तुम बताओ आयान, खनिज क्या है बेटा, बताओ। खनिज बताओ बताओ बताओ। जिसे हम जमीन से खोद कर निकालते हैं वो खनिज पदार्थ हैं। क्या है खनिज पदार्थ? जिसे हम जमीन से खोद कर निकालते हैं वो खनिज पदार्थ। हाँ, सबको जवाब देना है। तुम बताओ खनिज पदार्थ क्या है? जमीन से खोद के निकालते उसको खनिज पदार्थ कहते हैं। ठीक है। और खनिज अम्ल कौन कौन से हो जाएंगे? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कुछ अम्ल जो होते हैं, जो ऐसे नॉर्मल प्रकृति में पाए जाते हैं, वो किस किस प्रकृति के होते हैं? दुर्बल प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? आपके शरीर में भी अम्ल है? कहाँ? पेट में अम्ल होता है। अम्ल क्या करता है? नहीं नहीं, तो तुम बताओ, पेट में अम्ल क्या करता है? खाने को क्या करता है बताओ? पचाता है। तुम बताओ क्या करता है? खाने को पचाता है अम्ल। कौन सा अम्ल होता है पेट में? पेट में कौन सा अम्ल होता है बिटिया? कौन सा अम्ल होता है पेट में? कौन सा अम्ल होता है? हाँ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। खाली क्लोरीन नहीं होता है। कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्राणियों में और वनस्पतियों में प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं, उन्हें कौन से अम्ल कहते हैं? जिन्हें ऑर्गेनिक एसिड और नेचुरल एसिड। जो प्राणियों में और वनस्पतियों में प्राकृतिक रूप से उपस्थित है उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल कहेंगे। देखो, जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं ना, वो दुर्बल प्रकृति के होते हैं। जो अपने आप प्रकृति में पाए जा रहे हैं, प्राणियों में, वनस्पतियों में, वो किस प्रकृति के होते हैं? वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। जैसे सेब में कौन सा एसिड है? कौन सा एसिड है? तुम बताओ, सेब में कौन सा एसिड है? हाँ, मैलिक अम्ल। गुड। चलो, चाय में कौन सा अम्ल है? हमजा बताएगा। चाय में कौन सा अम्ल होता है? टैनिक अम्ल। कौन सा होता है? और अब चींटी में कौन सा अम्ल होता है? तुम बताओ। सॉरी बताओ। मैम, फार्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? चींटी में कौन सा अम्ल होता है? तुम बताओ। फार्मिक एसिड। हाँ, उसी के डंक में, चींटी के डंक में। देखो, हर जीव जंतु अपने को बचाने के लिए किसी भी प्रकार का उसके पास एक जहर होता है, एसिड इंसेंस, फार्मिक एसिड। उसी का वो, जैसे मधुमक्खी या चींटी उपयोग करती है कि कोई उसे नुकसान ना पहुंचाए, तो जो काटती है, डंक मारती है, उसमें कौन सा? चीजों से मिलने वाले कुछ अम्लों के नाम बताओ। नहीं, ऐसे नहीं। हाथ उठाओ, कौन कौन बताना चाहेगा? हाथ उठाओ, हम पूछ लेंगे। तुम बताओ। नहीं, तुमसे नहीं पूछेंगे। तुम बताओ। खड़े हो शुभम। खनिजों में नहीं, देख के नहीं है, इतनी बार हो चुका। अब अपने आप बताओ, कौन कौन से अम्ल हैं? एक भी बताओ। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तुम बताओ। वही बताओगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक नहीं। तुम बताओ जी। राजकुमार बताओ। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तुम बताओ बेटा। इससे पूछो। HSO देख, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। एक और बताओ कुछ दूसरा। HC
HCl पूरा बोलो ना, HC थोड़े है, आई CI नहीं है, CL है, HCl। जो अम्ल खनिजों से प्राप्त हो रहे होते हैं, जो प्राणियों वनस्पतियों में पाए गए नेचुरल रूप से, वो क्या है, दुर्बल प्रकृति के अम्ल होते हैं। लेकिन जो खनिजों से प्राप्त होते हैं वो प्रबल प्रकृति के होते हैं, इसलिए इन्हें प्रबल अम्ल भी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहते हैं? प्रकृति में जो शुद्ध रूप, जो प्राकृतिक अम्ल पाए जा रहे हैं जीव प्राणियों और वनस्पतियों में, वो कैसे होते हैं? वो कैसे होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। और जो खनिजों से मिलते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, खनिजों से मिलने वाले अम्ल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। जब अम्ल की मात्रा ज़्यादा और पानी की मात्रा कम रखेंगे तो अम्ल ज़्यादा पानी कम है, तो ये कैसा होगा? सांद्र, कॉन्सेंट्रेटेड। अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे नहीं जवाब देना, जिसको जवाब देना होगा वो हाथ उठाएगा। ठीक है, कुछ खट्टे पदार्थों के नाम बताओ जिसमें अम्ल पाए जाते हैं। तुम बता बेटा। नींबू, संतरा और दही, इमली, टमाटर। वेरी गुड, बैठ जाओ। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाथ उठाना, हाथ। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खड़े हो बेटा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसको बताना है, तुम बताओ। ऑक्सैलिक अम्ल। वेरी गुड। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? हाथ उठाओ, हाथ। तुम बताओ। शाबाश। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तुम बताओ। मैलिक। सिट डाउन। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तुम बताओ। जो खनिज पदार्थों में पाए जाते हैं ना, और ये बताओ तो बताओ, कुछ खनिज अम्ल के नाम बताओ। जमीन में से खोद के निकालते हैं जो खनिज पदार्थ, उनमें जो अम्ल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? और ये कैसे होते हैं? दुर्बल की कम, दुर्बल होते हैं कि प्रबल? प्रबल होते हैं। ये अम्ल कैसे होते हैं? इनके नाम बताओगे? कौन बताएगा? हो गया।